बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, और इसके अध्याय 21 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। व्यास जी बोले, ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यम्, ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यम्, निसर्गाद् ब्राह्मणो भवेत्, ईश्वरस्य मुखात् छत्रं बाहुभ्यामूर्तो विषः, ईश्वरस्य मुखात् छत्रं बाहुभ्यामूर्तो विषः, पदभ्याम शूद्राशमुत्पन्न इति तस्य मुखात् श्रुतिः, पदभ्यायाम शूद्रः समुत्पन्न इति तस्य मुखात् श्रुति, किमु स्थिति मदः स्थानादाप्यनुवन्ति हेतो वद, किमु स्थिति मदः स्थानादाप्यनुवन्ति हेतो वद। व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्राह्मणत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई है। किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं? किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं, यह मुझे बताएं। तब सनत कुमार बोले, हे व्यास, दुष्कृते नितु काले स्थानादो भ्रश्यन्ति मानवाः, श्रेष्ठम स्थानम समासाध तस्माद्रच्छेत पंडितः, तस्माद्रच्छेत पंडितः, यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य, यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य क्षत्रियोऽन्यामृपशूयते, ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षत्रियत्वं निषेवते। तब सनत कुमार बोले, हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं, अतः विद्वानों को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करें। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रियों में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रित्व का सेवन करता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसे विनष्ट न करे, विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मणत्व का तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य अभक्ष्य गम्यागम्य कार्यादि का विचार नहीं करता है, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वह सब आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे
बचे हुए अन्न का भोजन करता है वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर भोजनादि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्म परायण होकर ऋतु काल में ही अपनी भार्या के साथ समागम करता है, धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र का आतिथ्य सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है, उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र तथा पवित्र वह क्षत्रिय उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है। सदा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ब्राह्मणत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्य के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म परायण होकर पूर्ण प्रत्यय के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महत्व कहा है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उसका वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार जी बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता। क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अतः शस्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। जो सूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता है, धर्म लाभो अर्थ लाभश्च यशो लाभस्तथैव च, धर्म लाभो अर्थ लाभश्च यशो लाभस्तथैव च, यः शूरो वाञ्छते युद्धं विमर्दन् परवाहिनीम्। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है, जो क्षत्रिय विष्णुलोके सजायते यस्य युद्धे अपराजितः अश्वमेधान् वाप्नोति चतुरो नमृतः सचेत। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख होकर युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है, वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता है। वह वीर स्वर्ग से कभी मृत्यु लोक पर नहीं लौटता है। राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी सूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग कर देता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अच्छे लोकों को प्राप्त करता है। व्यास, वीरासन, वीर सैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में सर्वथा स्थिर रहती है। गौ, ब्राह्मण, राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं वे पुण्यात्माओं की भांति परलोक जाकर सुख को प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को
भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है, वह भी स्वर्ग से कभी वापस नहीं लौटता है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी उत्तम गति होती है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी उत्तम गति होती है, और ब्राह्मण, गौ तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायिनी अच्छे गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है, किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत ही कठिन है। संग्राम सभी वर्णों के लिए, विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद, स्वर्गप्रद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन धर्म को विस्तार के साथ कहता हूं। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूं। जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए, जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और जिसे छोड़ देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है। हे व्यास, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जलादि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। रोगग्रस्त, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए धनुष वाले, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। एवं विचार शद्धिमान भवेत प्रीत्यारणा प्रिय सजन्मना फलम प्राप्य परत्रेह प्रमोदते। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्युमाशयितायां रणफलवर्णनं नामैकविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में रण फल वर्ण नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।